इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं एफएल इंडिया के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी रिसेंट दिनों में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है एफएल इंडिया। तो फ्यूचर में क्या और ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज है, कब आप बाई कर सकते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन पॉइंट होना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्विकली मैं इसका फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। 14,883 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि मिड कैप का कंपनी है। अगर डेट के बारे में बात करें तो 101 करोड़ है, जो कि ज़्यादा नहीं है, निग्लिजिबल आप बोल सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 63%, इट्स गुड। उसके बाद फेस वैल्यू 10 है। देन डिविडेंड ये नहीं देता है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है 41.8%, जो कि शानदार प्रॉफिट ग्रोथ है। बट अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डिविडेंड पे नहीं करता है, ये भी समझने की ज़रूरत है। नाउ अगर हम ग्राफ देखें तो आप देख सकते हैं कि ये लीनियर, बिल्कुल लीनियर ग्राफ है। ओके, काफ़ी शानदार रिटर्न इन्होंने दिया है। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें तो 291% का रिटर्न है। ठीक है, 291 मीन्स 3 गुना के अराउंड आपका पैसा हो चुका है यहाँ पर। और अगर इसके ग्राफ अगर हम देखें, अगर हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ में ज़्यादा कुछ वोलेटिलिटी तो है, बट ज़्यादा उतना भी ज़्यादा गिरावट नहीं है। हर एक अपने पिछले हाई को तोड़ा है। ठीक है, जो भी टॉप बना है उसको तोड़कर ऊपर ही जा रहा है। ओके, तो ये भी सोचने वाली बात है। इट्स ओके। नाउ अगर हम इसमें डिस्कस करें कि ये टॉप और जो बॉटम बना था उसमें कितना का डिफरेंस था, तो आप नोटिस करेंगे कि ये था अराउंड 11% का। इसका मतलब 11% का वोलाटिलिटी देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि जो टॉप पे बाय किया होगा वो यहाँ पर 11-12% का नुकसान हुआ होगा। ओके, इट्स आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पर भी टॉप था, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भाग चुका था, यहाँ पर भी भागा था, यहाँ पर भी भागा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका एंड पॉइंट है, इसके बाद नीचे गिरावट हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एफआईआईज और डी एफआईआईज जो है इसको कोई एक बड़ा पार्टी भगा रहा है ज़बरदस्त तरीका से। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर हम इसके प्रोज के बारे में बात करें तो एक्सपेक्टेड है गुड क्वार्टर रिजल्ट का। जाहिर सी बात है, इसका जो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है कुछ इस प्रकार से है कि आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये मल्टी बैगर आपको बनाकर देगा, इसकी पूरा चांसेस है। हालांकि लॉन्ग टर्म में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। एट अ शॉर्ट टर्म आप देख सकते हैं कि रिटर्न बेहतरीन है, 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो एक्सपेक्टेशन है, अगर इस एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफिल ये करता है और एटलीस्ट अगर 50% या फिर इसी रेट से भी अगर ये ग्रोथ अगर होगा, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर होगा, तो इससे कई गुना ज़्यादा रेट से हमारा स्टॉक का CAGR जो बढ़ेगा। तो राइट नाउ 1 ईयर में जो रिटर्न है जो काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हैं। ओके, और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रोमोटर 63 पॉइंट समथिंग, जो कि आप देख सकते हैं इन्होंने अपना स्टेक कम किया है। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुक किया होगा बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। कुछ भी रीजन हो सकता है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा भाग चुका था, तो मे भी उन लोग कर सकते हैं। नाउ एफआईआईज ने यहाँ पर ज़बरदस्त तरीका से यहाँ पे अपना होल्डिंग बढ़ाया 14% का, जिसके वजह से स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये रहा एफआईआईज की डिटेल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो काफ़ी शानदार एफआईआईज हैं, लाइक इन सारे लोग भगा कर लेके जा रहे हैं। डीआईआईज का भी होल्डिंग है। ओके, देख सकते हैं रिलायंस कैपिटल और बहुत सारे म्यूचुअल फंड के होल्डिंग है, निप्पॉन लाइफ। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक खराब है। एफआईआईज, डीआईआईज, अगर हम इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इस मानना पड़ेगा कि शानदार रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ और भी ज़्यादा हो सकता है इस कंपनी में। तो डेफिनेटली आने वाले समय मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। हालांकि अगर हम बात करें 1 ईयर में, तो ऑलरेडी आपको 1 ईयर में 291-300% का रिटर्न दे चुका है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ओके, और मेरा ऐसा मानना है कि इस हाई को भी तोड़ दे,
ओके, इस हाई को भी तोड़ दे और ऊपर जाए, इसमें अपर सर्किट और भी लगने की पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक इन एएसएम लिस्ट रेड फ्लैग फाउंड। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है ना, इतने तेजी से कोई भगा कर लेके जा रहा है तो इस टाइप के रेड फ्लैग तो ये शो करेगा ही। ओके, डिविडेंड नहीं पे करता है, डिविडेंड का पे नहीं करता है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। ओके, तो इन सारे डिसएडवांटेज के बीच अगर हम बात करें कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरी तरफ से है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कुछ स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग गया है। तो हो सकता है कि अगर ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला तो ज़्यादा गिरने की भी पॉसिबिलिटीज हो। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए, अगर ये गिरा तो फिर आपको भारी नुकसान ना हो। इसीलिए आपको एक लेवल में बताता हूँ, इस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लेकर आप बाई कर सकते हैं। तो वो लेवल है 4945। ओके, 4945 को अगर तोड़कर अगर ये नीचे जाएगा तब आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, और उसके बाद इसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ समय के लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक जो वोलेटिलिटी है, इसमें आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखें तो जो भी पहले से जो हाई बना हुआ था और जो लो बना हुआ था, उसके बीच का जो गैप है अराउंड 12% का है। ऐसे तो हाई इस जगह, ये जो कॉस्ट था, ये स्टॉक का कॉस्ट तो यहाँ पर भी हाई था, यहाँ पर भी हाई था, इस जगह पर भी हाई था, लेकिन सब सारा टूटा ना। तो डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में ये भी टूटेगा और आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगा। नहीं तो आप नीचे आने का कब तक वेट करेंगे, राइट? नीचे आने का कब तक वेट करेंगे? ये आपको आप जो है छूट जाएगा ये ना, अच्छा खासा रिटर्न अगर मिल रहा है तो ये ट्रेन छूट भी सकता है। तो आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हैं 33% नीचे आया था, 33% नीचे आया था। तो ये मार्च के टाइम का ये डेटा आप देख रहे होंगे। 33% मैक्सिमम ये नीचे आया था, वो कोविड की वजह से में भी हो सकता है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 11-12% का ही यहाँ पे वोलेटिलिटी लो में यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आप एंट्री कर सकते हैं इस स्टॉप लॉस के साथ। अगर इससे नीचे आ जाता है तो आप एग्जिट कर जाइए, और नहीं तो ऊपर जाता है तो आप एंजॉय करें इस रैली को, और आने वाले समय में और भी रैली होने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, अगर हम देखें तो कुछ सेलिंग प्रेशर भी हो सकता है, मार्केट ओपन होगा तो देखने को मिल जाएगा, बट आपको घबराना नहीं है। अगर सेलिंग होता है तो आप वेट करें, थोड़ा और वेट करें कि करेक्ट हो जाए, और बट इसमें अगर आप बाई करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आने वाले समय में और भी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। बट ये कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। अगर हम इसकी पी रेशियो के बारे में बात करें तो 162 है, तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही कॉस्टली है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है। बट अगर अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो सकता है। ऐसे भी FIIs DIIs अगर पैसा लगा रहे हैं तो ख़राब स्टॉक में थोड़ी लगाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली आप इसमें बाई कर सकते हैं। मेरे तरफ से हाँ है, बट ये स्टॉप लॉस में जो सजेस्ट किया 4945 का वो लगाना ना भूलिए। उससे नीचे आएगा तो आप एग्जिट कर जाइएगा। तो मैं आशा करता हूँ जानकारी पसंद आया FL इंडिया के बारे में। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।